आमतौर पर मुझसे रेगुलेटर्स की तारीफ आसानी से होती नहीं है, क्योंकि हम वो जितना भी करें हमारी इच्छाएं कभी पूरी होगी नहीं, है ना। कि हम ये चाहते हैं और चाहिए और चाहिए। लेकिन इस बार दिल से मैं वाकई में सेबी की बहुत जोर से तारीफ करना चाहता हूं कि जो कल उन्होंने अपनी बोर्ड बैठक में फैसले लिए वो कमाल है। और इन सारे फैसलों की हमने जोर से आवाज उठाई थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहली चीज जो डीलिस्टिंग के नियमों में बदलाव हुआ है उसमें यह है कि सबसे बड़ा बदलाव, आमतौर पर डीलिस्टिंग ऑफर आता है और डीलिस्टिंग ऑफर की फ्लोर प्राइस या इंडिकेटिव प्राइस फ्लोर प्राइस तय करने का एक फॉर्मूला है पिछले 6 महीनों की प्राइस के बेसिस पर, और वो प्राइस निकल कर आती है और वो प्राइस आप सामने रख देते हैं कि ये सेबी फॉर्मूला से प्राइस है, हम डीलिस्टिंग करवाना चाहते हैं। उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग होती है, इन्वेस्टर अपने अपने प्राइस में जिस प्राइस में आप डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर टेंडर करना चाहते हैं करते रहें, और उसके बाद प्रमोटर्स के पास राइट है कि वो चाहें तो अपनी प्राइस को रिवाइज कर दें। जो बड़ा बदलाव हुआ है जो प्रमोटर्स के ऊपर लगाम लगाएगा वो ये कि जब आप इंडिकेटिव प्राइस दे रहे हैं, मसलन मैं एक वेदांता का एग्जांपल लेता हूं। वेदांता के केस में 87 रुपए 40 पैसे की फ्लोर प्राइस थी, करेक्ट, सेबी के फॉर्मूला के हिसाब से आई। अगर नए नियमों के हिसाब से वेदांता का ऑफर उस वक्त आता तो वेदांता के प्रमोटर्स को उसी वक्त बताना पड़ता कि हमारी इंडिकेटिव प्राइस क्या होगी, हम किस प्राइस के आसपास डीलिस्टिंग करवाने की सोच रहे हैं। और वो डीलिस्टिंग प्राइस हो सकता है वो 125 बोलते हैं, 100 बोलते हैं, 150 बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन बोलते जरूर। उसके बाद में उनके पास रिवाइज करने का हक है। तो सिमिलरली हर एक डीलिस्टिंग ऑफर में अब एक तो फ्लोर प्राइस होगी, दूसरा इंडिकेटिव प्राइस होगी। हालांकि इंडिकेटिव प्राइस को भी बाद में बदलने का, बढ़ाने का एक इंडिकेटिव प्राइस जरूरी नहीं कि वही प्राइस हो, लेकिन एक आम इन्वेस्टर को पता लगता है कि प्रमोटर क्या सोच रहा है, किस प्राइस तक वो डीलिस्टिंग करवाने के लिए मेंटली तैयार है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है कि डीलिस्टिंग फैसलों में शेयरों को टेंडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रमोटर्स के हिसाब से शेयर की फेयर वैल्यू क्या है, अभी तक तो क्या फेयर वैल्यू का आपको अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं, आपने सेबी पे डाल दिया, सेबी का फॉर्मूला है, जो इंडिकेटिव प्राइस आई, जो फ्लोर प्राइस आई, हम उसको दे देते, बात खत्म। लेकिन अब प्रमोटर को एक इशारा करना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से ये सही प्राइस है। ये बड़ा बदलाव है और ये छोटे शेयर होल्डर्स के बड़े फेवर में, इनफैक्ट छोटे ही नहीं बड़े शेयर होल्डर्स के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ। दूसरा काम एक और बहुत बढ़िया हुआ, अभी पिछली बार भी आपने देखा वेदांता का इतना केओस हुआ कि कुछ बीट्स कंफर्म है, कुछ अनकंफर्म्ड है। आपने देखा 3 बजे के बाद कभी ऐसा लग रहा है कि इशू पूरा भर गया, डीलिस्टिंग ऑफर हो जाएगा, कभी लगता है कि नहीं हुआ। इतना केओस और रात तक पता ही नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक और नया नियम बना दिया, जो अनकंफर्म बिड है, जो बिड कंफर्म नहीं हुई वो दिखेगी नहीं। जब दिखेगी नहीं तो आपको पता है बुक पूरी बनी कि नहीं बनी, बात खत्म। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 2 डिसीजन इतने बढ़िया लिए सेबी ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये इन्वेस्टर्स के फेवर के बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। एक और चीज, जो फ्लोर प्राइस आएगी सेबी के नियम के मुताबिक और जो इंडिकेटिव प्राइस आएगी, इंडिकेटिव प्राइस कभी कम नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखेगा। होगी तो ऊपर ही होगी, फ्लोर प्राइस से नीचे तो आप वैसे ही नहीं कर सकते, तो उसके नीचे की इंडिकेटिव प्राइस तो दे ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये 2 बड़े नियम है जो बहुत बढ़िया किए। छोटे मोटे नियम और हैं स्टार्टअप्स को लेकर, जिनमें स्टार्टअप्स के नियमों में थोड़ी ढील दी है जिनको आईपीओ लाना है। नहीं तो अभी ये होता है कि 25% से ज़्यादा जिसके पास स्टॉक है उन्हें 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है। उनके लिए होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, उसको घटाकर 1 साल कर दिया। ये छोटे मोटे रूल हैं जो स्टार्टअप्स को आईपीओ लाने में मदद करेंगे। लेकिन एक और बड़ा डिसीजन दीप जो लिया है, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। पहली चीज़, आपको याद है जब भी ये आईपीओ आते थे, मैं एक बात बहुत जोर से उठाता था कि आईपीओ के वक्त कंपनियां जाती है, सारे प्रोस्पेक्टिव फंड्स से बात करती है, कहती है कि हमारी ये योजना है, हम ये करेंगे, 3 साल 5 साल में ये परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन पब्लिकली आप आगे की फ्यूचर परफॉर्मेंस जब तक लिस्ट ना हो जाए दे नहीं सकते। तो होता क्या है, एक छोटा इन्वेस्टर, उसको पता नहीं चलता कि कंपनी अगले 3-5 साल में क्या करेगी, और वो फिर है ना ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पर अपने आईपीओ में पैसा लगाएं ना लगाएं उसके डिसीजन लेता है, जो कि गलत था। अगर आप छुप के बिना बताए सारे फंड मैनेजर्स को कह रहे हैं कि ये होगा, तो फिर इनको क्यों नहीं। तो अब इसको लेकर सेबी ने कुछ नियम ठीक किए। हालांकि आईपीओ के केस में अब भी ये चलेगा, लेकिन एक नियम जो बड़ा बदला है वो ये कि होता क्या है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े ब्रोकरेजेस हैं, बड़े फंड्स हैं, वो सीधे बात करते हैं नतीजों के बाद सारी, और एनालिस्ट कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें लिमिटेड लोगों को एक्सेस है। सेबी ने क्या किया कि ये जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल या एनालिस्ट कॉल हुई,
इसके 24 घंटे के भीतर भीतर आपने जो कुछ भी एनालिस्ट कॉल में कहा है वो सार्वजनिक कर दीजिए। तो हर एक इन्वेस्टर को उसकी जानकारी 24 घंटे के भीतर मिलेगी। यानी कि ठीक है 24 घंटे का टाइम है, लेकिन फिर भी आ तो रही है, कम से कम आना तो शुरू हुआ है, ये बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, ऑडियो वीडियो की जो भी डिटेल्स है उसका ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उसका अनुवाद करके 5 दिन के भीतर भीतर आपको देना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लोजर के मामले में सेबी का बहुत बड़ा कदम है, जो काफी हद तक फंड मैनेजर्स और रिटेल इन्वेस्टर के बीच में जो इंफॉर्मेशन मिलने के समय को और क्वालिटी और क्वांटिटी को जो फर्क करता है वो धीरे धीरे कम करता हुआ नजर आएगा। तो अब यहां थे तो यहां आ गए, बहुत फर्क कम हो गया, ये बड़ा है। एक और चीज, जो टॉप 1000 कंपनियां, उन्हें अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा कदम है। आमतौर पर आजकल क्या होता है, किसी ने कोई बिजनेस बेचा है, बड़ा पैसा आया, दबा कर बैठ गए। कितने शेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां कंपनी की बुक्स में कैश ज्यादा है और शेयर का भाव कम है, क्योंकि मार्केट को भरोसा ही नहीं है कि ये प्रमोटर पैसा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाकर सबके सामने रखना पड़ेगा, और इससे प्रमोटर्स के ऊपर लगाम लगेगी, ये बहुत बढ़िया। एक और फैसला बहुत अच्छा हुआ है, कंपनी के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद कंपनी आराम से अपनी मर्जी पर रिजल्ट पब्लिश कर रही। कुछ कंपनियां ऐसी आते ही 30 सेकंड में बाहर, कुछ कंपनियां 30 मिनट में, कुछ कंपनियां 3 घंटे में। तो कोई सिस्टम नहीं है कि कब रिजल्ट आएंगे। सेबी ने एक नए नियम बना दिया, जैसे ही रिजल्ट बोर्ड ने मंजूर किए 30 मिनट के भीतर पब्लिक में, कोई डिले नहीं। तो ये एक और बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ। हालांकि ये सारे नियम वित्त वर्ष 2022-23 से लागू होंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। एक साल है कंपनियों को इसको समझने में, लागू करने में, लेकिन वाकई में कल की बोर्ड बैठक सुपर डुपर हिट, गजब, बहुत बढ़िया काम किया है सेबी ने। बिल्कुल सर, और बहुत बड़ा थैंक यू सेबी को ये स्टेप्स लेने के लिए, पर आपको भी सर, क्योंकि मुझे याद है कई सारे ऐसे कदम हैं जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी है, और आपने कहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए जो अब सेबी की तरफ से आ रही है। तो आपको भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई।